दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी मेहनत से चार्ट एनालिसिस किया, एकदम सही जगह एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया और कुछ ही मिनटों बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन उसके बाद वही स्टॉक या इंडेक्स उसी दिशा में भाग गया जिस दिशा में आपने ट्रेड लिया था? अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के लगभग हर नए ट्रेडर ने इस दर्द को महसूस किया है। और यही वो चीज है जो हजारों लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद ट्रेडिंग उनके बस की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट ऑपरेटर हमारा स्टॉप लॉस देख लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े खिलाड़ी जानबूझकर रिटेल ट्रेडर्स को फंसाते हैं। और कुछ लोग हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि अगर आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है तो इसके पीछे असली कारण क्या है? क्या सच में मार्केट आपके खिलाफ है? क्या बड़े खिलाड़ी आपका शिकार कर रहे हैं? या फिर कहीं ऐसी गलती है जो आपको दिखाई ही नहीं दे रही? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को गहराई से समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर स्टॉप लॉस हिट क्यों होता है, क्यों कुछ ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगातार उड़ते रहते हैं जबकि कुछ ट्रेडर्स सालों तक मार्केट में टिके रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी ट्रेडिंग में ऐसी कौन सी गलतियों को पहचान सकते हैं जिनकी वजह से आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है। इस वीडियो में आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, कोई झूठा दावा नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मार्केट की वो सच्चाई समझने को मिलेगी जिसे समझने के बाद आप ट्रेडिंग को पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग समस्या का जवाब इसी वीडियो में छिपा हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो वास्तव में मार्केट में क्या हो रहा होता है। सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी को समझना होगा, क्योंकि जब तक ये गलतफहमी दिमाग में रहती है तब तक ट्रेडर अपनी असली समस्या को पहचान ही नहीं पाता। अधिकतर लोग मानते हैं कि अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इसका मतलब उनका एनालिसिस गलत था। लेकिन सच्चाई यह है कि स्टॉप लॉस हिट होना और एनालिसिस गलत होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को देखकर यह अनुमान लगाया कि आने वाले समय में उसमें तेजी आने वाली है। आपने चार्ट देखा, ट्रेंड देखा, वॉल्यूम देखा और आपको पूरा भरोसा था कि प्राइस ऊपर जाएगा। आपने ट्रेड लिया, लेकिन कुछ समय बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ज्यादातर लोग यहीं पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि उनका एनालिसिस गलत था। लेकिन अगर उसी ट्रेड को आप दोबारा जाकर देखें और पता चले कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वही स्टॉक 5%, 10% या उससे भी ज्यादा ऊपर चला गया, तो सवाल उठता है कि अगर एनालिसिस गलत था तो स्टॉक ऊपर क्यों गया? यहीं पर अधिकांश ट्रेडर्स पहली बार समझते हैं कि कई बार दिशा सही होती है लेकिन पोजीशन गलत होती है। मार्केट में सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। असली खेल इस बात का है कि आप किस जगह एंट्री लेते हैं, किस जगह स्टॉप लॉस रखते हैं और उस समय मार्केट की वास्तविक स्थिति क्या है। समस्या यह है कि नए ट्रेडर्स चार्ट को बहुत सरल तरीके से देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सपोर्ट दिख रहा है तो वहीं खरीद लेना चाहिए, रेजिस्टेंस दिख रहा है तो वहीं बेच देना चाहिए। लेकिन मार्केट इतनी आसानी से काम नहीं करता। मार्केट एक जीवित प्रणाली की तरह होता है। यह लगातार ऊपर नीचे होता रहता है। इसमें नॉइज भी होता है, वॉलेटिलिटी भी होती है और अचानक आने वाली लिक्विडिटी भी होती है। इसलिए सिर्फ सपोर्ट देखकर खरीद लेना या सिर्फ रेजिस्टेंस देखकर बेच देना पर्याप्त नहीं होता। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी चार्ट पर एक सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है तो क्या वो सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, वो हजारों और लाखों ट्रेडर्स को भी दिखाई दे रहा है। और जब लाखों लोग एक ही चीज देखते हैं तो वे लगभग एक जैसा व्यवहार भी करते हैं। यहीं पर वो जगह आती है जहां से बड़ी समस्या शुरू होती है। मान लीजिए किसी स्टॉक का सपोर्ट 100 रुपए पर है। अब ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे? वे 100, 101 या 103 के आसपास खरीदेंगे और अपना स्टॉप लॉस 100 के नीचे लगा देंगे। कुछ लोग 99.5 पर लगाएंगे, कुछ लोग 99 पर लगाएंगे, कुछ लोग 98.8 पर लगाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर उनके स्टॉप लॉस लगभग एक ही क्षेत्र में मौजूद होंगे। अब समझिए कि मार्केट के लिए यह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि वहां सिर्फ एक दो ऑर्डर नहीं पड़े हैं, वहां हजारों लोगों के स्टॉप लॉस मौजूद हैं। और ट्रेडिंग की दुनिया में जहां बड़ी संख्या में ऑर्डर्स मौजूद होते हैं, वही क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। यही वजह है कि कई बार आपको लगता है कि मार्केट ने बिल्कुल आपके स्टॉप लॉस तक आकर आपको बाहर किया और फिर तुरंत वापस ऊपर चला गया। असल में मार्केट ने सिर्फ आपको नहीं निकाला, उसने उस पूरे क्षेत्र की लिक्विडिटी को कलेक्ट किया जहां हजारों ट्रेडर्स के ऑर्डर्स मौजूद थे।
यहीं से एक और महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। मार्केट किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं चलता। मार्केट को यह नहीं पता कि आपका अकाउंट क्या है, आपने कितना पैसा लगाया है या आपका स्टॉप लॉस कहां रखा हुआ है। लेकिन मार्केट को यह जरूर पता होता है कि भीड़ कहां खड़ी है। और ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान अक्सर भीड़ को ही होता है, क्योंकि भीड़ वही देखती है जो सभी देख रहे होते हैं। और जब सभी लोग एक जैसी जगह पर एंट्री लेते हैं, एक जैसी जगह पर स्टॉप लॉस रखते हैं और एक जैसी सोच रखते हैं, तो मार्केट का व्यवहार भी उन्हीं क्षेत्रों के आसपास सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है। यही वजह है कि एक सफल ट्रेडर सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ता, वो ये समझने की कोशिश करता है कि चार्ट के पीछे बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि कई बार पैसा सही दिशा पकड़ने से नहीं बनता, बल्कि भीड़ की सोच को समझने से बनता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर मार्केट भीड़ की सोच को समझता है और ज्यादातर लोग एक जैसी जगह पर स्टॉप लॉस रखते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि बड़े खिलाड़ी जानबूझकर रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर से थोड़ा आगे जाकर लिक्विडिटी की दुनिया को समझना होगा। देखिए, जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि मार्केट सिर्फ बाय और सेल का खेल है। लेकिन बड़े खिलाड़ियों के लिए मार्केट सिर्फ डायरेक्शन का खेल नहीं है, बल्कि लिक्विडिटी का खेल है। मान लीजिए किसी बड़े इंस्टीट्यूशन, फंड या बड़े ट्रेडर को किसी स्टॉक में बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करनी है। वो लाखों या करोड़ों रुपए का ऑर्डर एक ही बार में नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर वो अचानक बहुत बड़ी खरीदारी कर देगा तो प्राइस तेजी से ऊपर भाग जाएगा और उसे महंगा एंट्री प्राइस मिलेगा। इसीलिए बड़े खिलाड़ी हमेशा ऐसी जगह तलाशते हैं जहां उन्हें पर्याप्त सेलर्स मिल सके। अब सवाल है कि सेलर्स कहां मिलते हैं? अक्सर वहीं जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, क्योंकि जब किसी बायर का स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो सेल ऑर्डर में बदल जाता है, और यही सेल ऑर्डर्स बड़े खिलाड़ियों के लिए लिक्विडिटी का काम करते हैं। अब सोचिए, अगर किसी सपोर्ट लेवल के नीचे हजारों लोगों के स्टॉप लॉस मौजूद हैं, तो वहां अचानक सेल ऑर्डर्स की बड़ी मात्रा पैदा हो सकती है। यही कारण है कि कई बार प्राइस सपोर्ट के नीचे जाता है, कुछ समय के लिए पैनिक पैदा करता है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर तेजी से वापस ऊपर चला आता है। जब नया ट्रेडर इसे देखता है तो उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन वास्तव में यह मार्केट मैकेनिक्स का हिस्सा है। मार्केट को आगे बढ़ने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, और लिक्विडिटी अक्सर वहीं मिलती है जहां भीड़ मौजूद होती है। यहीं पर एक और बड़ी गलती सामने आती है जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। वो चार्ट पर एक लेवल देखता है और सोचता है कि यही एग्जैक्ट पॉइंट महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स लेवल को पॉइंट की तरह नहीं देखते, वे उसे जोन की तरह देखते हैं। यह बहुत बड़ा अंतर है। नया ट्रेडर सोचता है कि सपोर्ट बिल्कुल 100 रुपए पर है, इसलिए वो 99.90 पर स्टॉप लॉस लगा देता है। लेकिन अनुभवी ट्रेडर जानता है कि मार्केट कोई गणित की सीधी रेखा नहीं है। सपोर्ट अक्सर एक क्षेत्र होता है, कोई एक निश्चित बिंदु नहीं। इसी वजह से मार्केट कई बार सपोर्ट के नीचे थोड़ा जाता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और फिर वापस ऊपर चला आता है। और यहीं रिटेल ट्रेडर बाहर हो जाता है, जबकि स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर देती है। अब यहां एक और बड़ी मनोवैज्ञानिक बात समझना जरूरी है। जब किसी ट्रेडर का स्टॉप लॉस लगातार 2-3 बार हिट होता है तो उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। उसे लगने लगता है कि जो भी ट्रेड वो लेगा मार्केट उसके खिलाफ ही जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होती। मार्केट भावनाओं पर नहीं, ऑर्डर्स पर चलती है। आप खुश हैं या दुखी, डरे हुए हैं या उत्साहित, मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ ये देखती है कि ऑर्डर्स कहां मौजूद है और लिक्विडिटी कहां उपलब्ध है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स मार्केट को पर्सनल नहीं लेते। वे हर स्टॉप लॉस को एक फीडबैक की तरह देखते हैं। वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनका ट्रेडिंग आइडिया गलत था या सिर्फ उनका एग्जीक्यूशन गलत था। क्योंकि कई बार समस्या डायरेक्शन में नहीं होती, समस्या टाइमिंग में होती है। और कई बार समस्या टाइमिंग में नहीं होती, समस्या उस जगह में होती है जहां ट्रेडर ने अपना स्टॉप लॉस रखा होता है। यही वो छोटा सा अंतर है जो धीरे धीरे एक सामान्य ट्रेडर को प्रोफेशनल थिंकिंग की तरफ ले जाना शुरू करता है। और जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ एक ऐसी गलती सामने आती है जो शायद रिटेल ट्रेडर्स के सबसे बड़े नुकसान की वजह बनती है, लेकिन अधिकांश लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। ये गलती है स्टॉप लॉस को मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने पैसे के हिसाब से तय करना। मान लीजिए किसी ट्रेडर ने पहले से तय कर लिया कि वो किसी भी ट्रेड में 500 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। ये सोच अपने आप में गलत नहीं है, वास्तव में रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये अच्छी बात है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ट्रेडर चार्ट को देखकर स्टॉप लॉस तय करने की बजाय पहले नुकसान की राशि तय कर लेता है
और फिर उसी हिसाब से स्टॉप लॉस को जबरदस्ती चार्ट पर फिट करने की कोशिश करता है। यहीं से पूरा खेल बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रिस्क 500 रुपए है, 5,000 रुपए है या 50,000 रुपए है। मार्केट सिर्फ प्राइस स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। अगर किसी ट्रेड को सुरक्षित रखने के लिए चार्ट के हिसाब से 3% का स्टॉप लॉस चाहिए और आप सिर्फ 1% का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ले रहे हैं, तो हो सकता है आपने रिस्क तो छोटा कर लिया हो, लेकिन आपने मार्केट को सांस लेने की जगह ही नहीं थी। इस बात को एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक पेड़ लगाता है और अगले ही दिन उसकी शाखाओं को काटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि पेड़ बहुत फैल रहा है। क्या वो पेड़ कभी सही तरीके से बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह हर ट्रेंड को विकसित होने के लिए कुछ सामान्य उतार चढ़ाव की जरूरत होती है। हर ट्रेंड सीधी लाइन में नहीं चलता, वो ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर आगे बढ़ता है। यही मार्केट की नेचुरल मूवमेंट है। लेकिन नया ट्रेडर अक्सर इस नेचुरल मूवमेंट को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि जैसे ही उसने बाय किया, मार्केट को तुरंत ऊपर जाना चाहिए, और अगर मार्केट कुछ समय के लिए नीचे आ गई तो उसे लगता है कि उसका एनालिसिस गलत हो गया। यही अधीरता उसे बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाने पर मजबूर करती है। अब एक और दिलचस्प बात समझिए। कई बार ट्रेडर्स कहते हैं कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होने से कोई ट्रेड अच्छा नहीं बन जाता। अगर आपका स्टॉप लॉस ऐसी जगह रखा है जहां मार्केट सामान्य वॉलेटिलिटी में भी पहुंच सकती है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहे कितना भी आकर्षक न दिखे, लंबे समय में वो आपको नुकसान ही देगा। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ गणित नहीं है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का खेल है, और प्रोबेबिलिटी तब आपके पक्ष में आती है जब आपका स्टॉप लॉस ऐसी जगह हो जहां वास्तव में आपका ट्रेडिंग आइडिया गलत साबित हो। यहीं पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स और नए ट्रेडर्स की सोच पूरी तरह अलग हो जाती है। नया ट्रेडर सोचता है कि मैं कितना कम नुकसान कर सकता हूं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है कि किस पॉइंट पर मेरा एनालिसिस इनवैलिड हो जाएगा। ये दोनों सवाल सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके परिणाम पूरी तरह अलग होते हैं, क्योंकि पहला सवाल पैसे से जुड़ा है और दूसरा सवाल मार्केट स्ट्रक्चर से जुड़ा है। ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने वाले लोग हमेशा दूसरे सवाल पर ध्यान देते हैं। वे पहले चार्ट को समझते हैं, वे देखते हैं कि ट्रेंड कहाँ टूटेगा, वे देखते हैं कि बायर्स वास्तव में कहाँ कमजोर पड़ेंगे, वे देखते हैं कि किस जगह पहुंचने पर उनका पूरा सेटअप गलत साबित हो जाएगा, और उसके बाद ही पोजीशन साइज तय करते हैं। यानी वो स्टॉप लॉस के हिसाब से क्वांटिटी बदलते हैं, स्टॉप लॉस के हिसाब से चार्ट नहीं बदलते। यही वो छोटी सी बात है जो सुनने में साधारण लगती है, लेकिन यही अंतर कई लोगों को लगातार स्टॉप लॉस हिट होने वाले ट्रेडर से एक डिसिप्लिन ट्रेडर में बदल देता है। क्योंकि धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि मार्केट को अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता, हमें खुद को मार्केट की वास्तविकता के हिसाब से ढालना पड़ता है। और जब कोई ट्रेडर धीरे धीरे मार्केट की वास्तविकता को समझना शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि सिर्फ चार्ट को पढ़ना ही काफी नहीं है, क्योंकि कई बार समस्या चार्ट में नहीं, समस्या उस मानसिक स्थिति में होती है जिसके अंदर बैठकर हम निर्णय ले रहे होते हैं। यहीं से ट्रेडिंग का वो हिस्सा शुरू होता है जिसके बारे में सबसे कम बात होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान करवाता है, और वो है साइकोलॉजी। सच्चाई ये है कि बहुत सारे स्टॉप लॉस मार्केट नहीं बल्कि हमारी भावनाएं हिट करवाती हैं। सोचिए, आपने लगातार 3 ट्रेड में नुकसान झेला है। अब चौथा ट्रेड लेने के लिए आप चार्ट के सामने बैठे हैं। ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, सेटअप भी अच्छा दिखाई दे रहा है, ट्रेंड भी आपके पक्ष में है, लेकिन इस बार एक चीज बदल चुकी है, आपका दिमाग। अब आप मार्केट को पहले की तरह नहीं देख रहे, अब आपके अंदर डर बैठ चुका है, और जब डर डिसीजन मेकिंग में प्रवेश करता है, तब ट्रेडर वही देखने लगता है जिससे उसे डर लगता है। छोटी सी रेड कैंडल भी उसे बड़ी गिरावट जैसी लगने लगती है, सामान्य पुलबैक भी ट्रेंड रिवर्सल जैसा दिखाई देने लगता है, और यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। कई बार ट्रेडर सही जगह एंट्री लेता है, सही जगह स्टॉप लॉस रखता है, लेकिन जैसे ही ट्रेड थोड़ा नेगेटिव होता है, वो घबरा जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं फिर से नुकसान ना हो जाए, और फिर वो स्टॉप लॉस हिट होने का इंतजार करने के बजाय खुद ही जल्दी एग्जिट कर जाता है। कुछ समय बाद मार्केट वापस उसी दिशा में चल पड़ती है जिसकी उसने उम्मीद की थी। फिर उसे लगता है कि मार्केट ने उसे धोखा दिया, लेकिन वास्तव में उसे मार्केट ने नहीं, उसके डर ने बाहर निकाला था। यही कारण है कि ट्रेडिंग में केवल स्ट्रैटेजी सीखना काफी नहीं है, अपने दिमाग को समझना भी उतना ही जरूरी है। अब दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो नुकसान से इतना डरते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी उसे बार बार बदलते रहते हैं। जब प्राइस स्टॉप लॉस के करीब पहुंचती है तो वे उसे थोड़ा और नीचे कर देते हैं, फिर थोड़ा और नीचे, फिर थोड़ा और नीचे, क्योंकि वे नुकसान स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन मार्केट में नुकसान से बचने की कोशिश अक्सर नुकसान को और बड़ा बना देती है।
एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये मानकर चलता है कि नुकसान इस खेल का हिस्सा है। वो ये उम्मीद लेकर ट्रेड नहीं करता कि हर ट्रेड प्रॉफिट देगा। वो सिर्फ ये उम्मीद करता है कि लंबे समय में उसकी प्रक्रिया उसे लाभ देगी। यही कारण है कि उसका ध्यान एक ट्रेड पर नहीं होता, उसका ध्यान अगले 100 ट्रेड्स पर होता है। जबकि नया ट्रेडर हर एक ट्रेड को जीवन मरण का प्रश्न बना लेता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो खुशी, अगर लॉस हुआ तो निराशा। और यही इमोशनल रोलर कोस्टर उसकी कंसिस्टेंसी को खत्म कर देता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए। मार्केट में पैसा सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को मिलता है जो सही होने की कोशिश कम करता है और अनुशासित रहने की कोशिश ज्यादा करता है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका लक्ष्य हर बार सही साबित होना नहीं है। आपका लक्ष्य है अपने कैपिटल की रक्षा करना और अच्छे अवसर आने पर उन्हें पूरी क्षमता से पकड़ना। लेकिन जब ईगो बीच में आ जाता है तब ट्रेडर हर हाल में सही साबित होना चाहता है। उसे लगता है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इसका मतलब वो गलत साबित हो गया, और यहीं से उसकी लड़ाई मार्केट के साथ नहीं, अपने ईगो के साथ शुरू हो जाती है। वो नुकसान स्वीकार करने के बजाय बहाने ढूंढने लगता है। कभी न्यूज़ को दोष देता है, कभी ऑपरेटर को, कभी मार्केट मैनिपुलेशन को, लेकिन शायद ही कभी खुद से पूछता है कि क्या उसने वास्तव में अपने नियमों का पालन किया था। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं है, ये इंसानी व्यवहार का खेल भी है। और जो व्यक्ति अपने व्यवहार, अपनी भावनाओं और अपने निर्णयों को नियंत्रित करना सीख लेता है, उसके लिए स्टॉप लॉस एक डरावनी चीज नहीं रह जाती, वो सिर्फ ट्रेडिंग प्रोसेस का एक सामान्य हिस्सा बन जाती है। और जब कोई ट्रेडर स्टॉप लॉस को ट्रेडिंग प्रोसेस का सामान्य हिस्सा मानना शुरू कर देता है, तब उसके सामने एक और महत्वपूर्ण सच्चाई खुलती है। उसे समझ आने लगता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग हमेशा सही नहीं होते, बल्कि वे अपनी गलतियों को सीमित रखना जानते हैं। यहीं पर एक ऐसी बात आती है जो सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन अगर कोई ट्रेडर इसे वास्तव में समझ ले तो उसकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। वो बात है मार्केट नॉइज और रियल मूवमेंट के बीच अंतर को समझना। देखिए, हर दिन चार्ट पर जो मूवमेंट दिखाई देती है उसका हर हिस्सा महत्वपूर्ण नहीं होता। मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी हलचल होती रहती है जिसका किसी बड़े ट्रेंड से कोई संबंध नहीं होता। कभी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कभी कुछ लोग न्यूज़ के आधार पर ट्रेडिंग करते हैं, कभी एल्गोरिथमिक ऑर्डर्स आते हैं, कभी अचानक लिक्विडिटी बढ़ जाती है। इन सब की वजह से प्राइस लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन नया ट्रेडर अक्सर हर मूवमेंट को महत्वपूर्ण मान लेता है, और यहीं से उसके स्टॉप लॉस बार बार हिट होने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक में ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की तरफ है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी दिखाई दे रही है, स्ट्रक्चर भी मजबूत है, लेकिन दिन के दौरान उसमें 1% या 2% की सामान्य गिरावट आ जाती है। एक अनुभवी ट्रेडर इसे मार्केट नॉइज समझ सकता है, लेकिन नया ट्रेडर इसे ट्रेंड चेंज समझ लेता है। यही वजह है कि वो या तो जल्दी एग्जिट कर जाता है या फिर इतना छोटा स्टॉप लॉस लगाता है कि मार्केट की सामान्य वॉलेटिलिटी ही उसे बाहर कर देती है। दरअसल मार्केट कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। अगर आप किसी भी बड़े बुल रन को देखेंगे तो पाएंगे कि उसके बीच में भी दर्जनों छोटे पुल बैक्स आए थे। अगर हर पुल बैक को ट्रेंड रिवर्सल मान लिया जाए तो शायद कोई भी ट्रेडर किसी बड़े मूव का हिस्सा नहीं बन पाएगा। यहीं पर पेशेंस की असली परीक्षा होती है, क्योंकि ट्रेडिंग में कई बार सबसे कठिन काम कुछ करना नहीं बल्कि कुछ न करना होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स एनालिसिस ठीक करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन खराब कर देते हैं। वे एक अच्छा सेटअप पहचान लेते हैं लेकिन उसे पर्याप्त समय नहीं देते। उन्हें हर 5 मिनट में रिजल्ट चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर ट्रेड लिया है तो मार्केट तुरंत उनके पक्ष में चलना चाहिए, लेकिन मार्केट किसी की जल्दबाजी के हिसाब से नहीं चलती। उसका अपना रिदम होता है, उसकी अपनी गति होती है, और जो ट्रेडर इस गति को स्वीकार नहीं कर पाता वो अक्सर खुद अपने स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अब यहाँ एक और गलती समझना जरूरी है। बहुत से लोग अलग अलग टाइम फ्रेम्स को मिलाकर देखना भूल जाते हैं। वे बड़े ट्रेंड को नजरअंदाज करके छोटी छोटी मूवमेंट्स पर ध्यान देने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर डेली चार्ट पर ट्रेंड मजबूत है लेकिन ट्रेडर सिर्फ 5 मिनट के चार्ट को देख रहा है तो उसे हर छोटी गिरावट बहुत बड़ी दिखाई देगी। और जब छोटी चीजें बड़ी दिखाई देने लगती हैं तब निर्णय भी भावनाओं के आधार पर लिए जाने लगते हैं। यहीं से गलत एग्जिट, गलत स्टॉप लॉस और गलत निष्कर्ष निकलते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ये समझने की कोशिश करता है कि जो मूवमेंट वो देख रहा है वो वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण है। क्या ये सिर्फ नॉइज है, क्या ये सामान्य पुलबैक है, या वास्तव में स्ट्रक्चर टूट रहा है? क्योंकि इन तीनों स्थितियों में डिसीजन बिल्कुल अलग होगा, और जितना बेहतर कोई ट्रेडर इस अंतर को समझता जाता है उतना ही कम उसका स्टॉप लॉस बेवजह हिट होता है। क्योंकि अब वो हर कैंडल को देखकर प्रतिक्रिया नहीं देता, अब वो मार्केट के पीछे छिपे कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करता है। और ट्रेडिंग में अक्सर कॉन्टेक्स्ट ही वो चीज होती है जो एवरेज ट्रेडर और कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। और जब कोई ट्रेडर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को समझना शुरू कर देता है तब उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि अपनी आदतों से होती है। क्योंकि अक्सर स्टॉप लॉस बार बार हिट होने का कारण कोई बड़ी तकनीकी गलती नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बार बार दोहराई जाती रहती हैं।
शुरुआत में ये गलतियां मामूली लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही छोटी गलतियां मिलकर बड़े नुकसान में बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए, बहुत सारे ट्रेडर्स हर दिन ट्रेड करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे मार्केट में मौजूद हैं तो उन्हें कोई ना कोई ट्रेड जरूर लेना चाहिए। अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो शायद कोई बड़ा अवसर छूट जाएगा। लेकिन यहीं से ओवर ट्रेडिंग की समस्या शुरू होती है। सच्चाई ये है कि मार्केट हर दिन समान अवसर नहीं देती। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सेटअप बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, ट्रेंड मजबूत होता है, रिस्क और रिवॉर्ड का संतुलन अच्छा होता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब मार्केट सिर्फ शोर पैदा कर रही होती है, डायरेक्शन स्पष्ट नहीं होता, वॉलेटिलिटी असामान्य होती है और प्राइस बार बार ऊपर नीचे हो रही होती है। ऐसे दिनों में लगातार एंट्री लेने वाला ट्रेडर अक्सर अपने स्टॉप लॉस खुद बढ़वाता रहता है, क्योंकि वो अवसर नहीं, एक्शन ढूंढ रहा होता है। और ट्रेडिंग में एक्शन तथा अपॉर्चुनिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर अवसर का इंतजार करता है, जबकि नया ट्रेडर लगातार एक्शन चाहता है। यही कारण है कि कई बार कम ट्रेड लेने वाला व्यक्ति ज्यादा सफल हो जाता है और ज्यादा ट्रेड लेने वाला व्यक्ति लगातार संघर्ष करता रहता है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझिए। अधिकतर लोग अपने प्रॉफिट को बहुत ध्यान से ट्रैक करते हैं। उन्हें याद रहता है कि किस ट्रेड में कितना कमाया, किस स्टॉक से कितना रिटर्न मिला, लेकिन बहुत कम लोग अपने स्टॉप लॉस का अध्ययन करते हैं। जबकि असली सीख अक्सर प्रॉफिट वाले ट्रेड से नहीं, लॉस वाले ट्रेड से मिलती है। मान लीजिए पिछले एक महीने में आपके 20 स्टॉप लॉस हिट हुए। अगर आप उन सभी ट्रेड्स को दोबारा देखें तो हो सकता है आपको एक पैटर्न दिखाई दे। हो सकता है आप हमेशा जल्दबाजी में एंट्री लेते हो सकता है आप हमेशा ब्रेकआउट के बहुत करीब खरीदते हो सकता है आप हमेशा ट्रेंड की दिशा के खिलाफ ट्रेड करते हो, या हो सकता है आप हमेशा बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखते हो। लेकिन जब तक आप अपने लॉसेस का पोस्ट एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक ये गलतियां आपको दिखाई ही नहीं देंगी। यहीं पर ट्रेडिंग जर्नल की ताकत सामने आती है। बहुत सारे सफल ट्रेडर्स वर्षों तक अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखते हैं। वे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखते, वे ये भी लिखते हैं कि उन्होंने एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, उस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या थी और ट्रेड का परिणाम क्या रहा। क्योंकि समय के साथ यही डेटा उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि उनकी सफलता किन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा होती है और उनकी असफलता किन परिस्थितियों में बढ़ जाती है। और जैसे जैसे ये समझ विकसित होती है, स्टॉप लॉस दुश्मन नहीं रह जाता, वो एक शिक्षक बन जाता है। हर स्टॉप लॉस उन्हें मार्केट के बारे में नहीं, बल्कि अपने बारे में कुछ नया सिखाने लगता है। यही वो चरण है जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं रहती, ये आत्मानुशासन, धैर्य और लगातार सुधार की प्रक्रिया बन जाती है। और जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है, वो धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंचने लगता है जहां उसका ध्यान हर ट्रेड जीतने पर नहीं, बल्कि लंबे समय तक सही तरीके से खेलते रहने पर होता है। और शायद यही वो जगह है जहां आकर एक ट्रेडर की सोच पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि शुरुआत में उसे लगता था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या स्टॉप लॉस है, लेकिन अब उसे समझ आने लगता है कि स्टॉप लॉस समस्या नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एक संकेत था। एक संकेत जो बार बार उसे उसकी गलतियों की तरफ इशारा कर रहा था। सच्चाई यह है कि मार्केट में लंबे समय तक सफल होने वाले लोग कभी भी स्टॉप लॉस से बचने की कोशिश नहीं करते। वे सिर्फ ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि जब स्टॉप लॉस हिट हो तो उसके पीछे कोई स्पष्ट और तार्किक कारण हो, क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप लॉसेस को पूरी तरह खत्म कर दें। सफलता का मतलब है कि आपके लॉसेस छोटे रहें और आपके सही फैसले समय के साथ उन लॉसेस से कहीं ज्यादा बड़े साबित हों। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड को अलग घटना की तरह नहीं देखते, वे उसे एक बड़े सैंपल साइज का हिस्सा मानते हैं। उन्हें पता होता है कि कुछ ट्रेड्स गलत जाएंगे, कुछ स्टॉप लॉस हिट होंगे, कुछ अवसर छूटेंगे भी, लेकिन अगर उनकी प्रोसेस मजबूत है, उनका डिसिप्लिन मजबूत है और उनका रिस्क मैनेजमेंट मजबूत है, तो लंबे समय में परिणाम उनके पक्ष में आने की संभावना बढ़ जाती है। और यहीं पर अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे एक या दो स्टॉप लॉस के आधार पर पूरी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। वे लगातार होली ग्रेल खोजते रहते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी स्ट्रैटेजी मौजूद है जिसमें स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी अस्तित्व में नहीं है। मार्केट में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, लॉसेस से पूरी तरह नहीं बच सकता। अंतर सिर्फ इतना है कि अनुभवी लोग लॉस को स्वीकार करना सीख जाते हैं और नए लोग उससे लड़ते रहते हैं। इसलिए अगली बार जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो तुरंत गुस्सा मत कीजिए, तुरंत स्ट्रैटेजी मत बदलिए, तुरंत मार्केट को दोष मत दीजिए। कुछ मिनट रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा ट्रेडिंग आइडिया वास्तव में गलत था, या फिर मेरी एंट्री, मेरी पोजीशन साइजिंग, मेरी साइकोलॉजी या मेरा एग्जीक्यूशन गलत था? क्योंकि कई बार जवाब वहीं छिपा होता है। और जिस दिन आपने अपने स्टॉप लॉस को दुश्मन की जगह फीडबैक की तरह देखना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी सीखने की गति बदल जाएगी। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक ट्रेडर वो नहीं होता जो कभी लॉस नहीं करता। सबसे खतरनाक ट्रेडर वो होता है जो हर लॉस से कुछ नया सीख लेता है।
और जब सीखना बंद नहीं होता तब सुधार भी बंद नहीं होता। यही सुधार धीरे धीरे कंसिस्टेंसी में बदलता है, कंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस में बदलती है और कॉन्फिडेंस समय के साथ बेहतर परिणामों में बदल जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस से डरिए मत, उसे समझिए, क्योंकि कई बार वही चीज जो आज आपको रोक रही है वही भविष्य में आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है।